AIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी कार्यक्रम में नदारद रखे ओम प्रकाश राजभर। ओवैसी ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून से महिलाओं का होगा उत्पीड़न, अबॉर्शन में आएगी बढ़ोतरी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के लिए मेरे लिए मजनू बन गए हैं, मैं उनके लिए बन गया हूं लैला। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आज PM मोदी को वाराणसी की जनता से मांगनी चाहिए थी माफी। वाराणसी में लाखों लोगों ने सरकार की नाकामी के चलते गवाई अपनी जान, गंगा नदी में तैरती मिली है लाशें। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि माइनॉरिटी के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने कुछ नहीं किया। साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जनसंख्या वृद्धि को सरकार को अपनी ताकत बनानी चाहिए, न कि कमजोरी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार दे। ओवैसी ने मोदी सरकार पर किसानों के साथ अत्याचार का भी आरोप लगाया। ओवैसी ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर हमारे सीनियर हैं, वह जो निर्णय लेंगे छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन का। बढ़ती हुई जनसंख्या, अगर आप ये कहेंगे कि हम इंसेंटिव देंगे जी, अगर ये कहेंगे कि 2 से ज्यादा बच्चे पैदा मत करो, रेशन नहीं देंगे, तो ये भी आर्टिकल 21 का वायलेशन है। और ये प्रपोजल से एक्सपर्ट्स ने कहा कि महिलाओं का डिजर्शन होगा, एबॉर्शन होगा। अगर मालूम हो जाएगा कि बच्ची है किसी के, हमारी बहन के मां के पेट में, एबॉर्शन होगा। ये एक्सपर्ट्स की राय है। आपके पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, आप उसको देश को स्ट्रेंथन करने के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल करें? पूरे विश्व में भारत में ही डेमोग्राफिक डिविडेंड है। आप सुनिए मेरी बात, नहीं सुनिए पॉपुलेशन को, आप जो आपके पास एक ताकत है पॉपुलेशन जी, उसको स्ट्रेंथ बनाइए ना, आप कमजोरी बना रहे हैं। इसलिए बना रहे हैं कि आप 7 साल के अरसे में आपने नौकरियों का वादा किया था 15 लाख, वो झूठा साबित हुआ। आज उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोजगार, उसका मुकद्दर बन गया। महिलाओं को आप पढ़ाने का इंतजाम नहीं करते। ये चीजें, और एक बात सुनिए आपके इत्मीनान के लिए, भारत का पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगा, ये एक्सपर्ट्स ने कहा है 2030 में। अब आपको किसकी जरूरत है? पॉपुलेशन को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, पॉपुलेशन को रोजगार देने की जरूरत है, महिलाओं के लिए चिकित्सा की जरूरत है, अस्पताल की जरूरत है। ये तो एंटी वुमन स्टेप है। नीतीश कुमार भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अब वो उनसे पूछ लीजिए, वो भी तो उनके अलाई हैं जी, वो भी तो बिहार के सीनियर चीफ मिनिस्टर हैं। अगर वो बात कह रहे हैं तो सुनना चाहिए ना। फिर आप सुप्रीम कोर्ट में क्यों डाले ये रिप्लाई कि हम 2 चाइल्ड नॉर्म के खिलाफ हैं? तो ये इनकी नाकामियों को छुपाने के लिए, उत्तर प्रदेश के नौजवानों की आंखों में धूल झोंकने के लिए, उत्तर प्रदेश की महिलाओं को एक और धक्का पहुंचेगा, नुकसान होगा। आप योगी सरकार के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, प्रधानमंत्री तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम किया है कोरोना काल में भी। इसीलिए तो हमने शुरुआत में भी कह दिया कि प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश की जनता के सामने आकर इतना बड़ा उनको बहुमत, इतना बड़ी सीट पार्लियामेंट में 2 मर्तबा दी है। हम उत्तर प्रदेश की जनता, वो 3-4 लाख परिवार जिन्होंने अपने बाप को, अपनी माँ को, अपने भाई को, अपने परिवार में किसी एक शख्स को खोया है, जिनकी लाशें पानी पर बह रही थीं, जिनके पास जलाने के लिए लकड़ी नहीं थी, जिनके पास दफनाने के लिए जमीन नहीं थी, जिनकी लाशों को कुत्ते नदी के किनारे खा रहे थे, जिसको उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनको सेकेंड वेव में उनको ऑक्सीजन पहुंचाने में नाकाम हुई, दवाएं देने में नाकाम रही, वो यतीम और यसीर होकर, बेबस होकर फिर रहे थे और अपनी जानों को गंवा दिए। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री कम से कम इस बात का इकरार करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ, मैं उत्तर प्रदेश की जनता को कहना चाह रहा हूं कि आपने जो हमसे उम्मीद लगाई थी, हम उस पर पूरे नहीं उतरे। बजाय उसके आपने नमक फेंकने का काम किया उन परिवारों को। और उत्तर प्रदेश की जनता प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट को सुन रही है, और यकीन जानिए वो खून की आंसू फिर से रो रहे हैं। आखिरी सवाल, क्योंकि आपका अभी व्यस्त कार्यक्रम है। बस हो गया, बस।